ओम शांति। ओम शांति भाई जी। नवरात्रि का असली रहस्य आज हम 11वां विषय कर रहे हैं। जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का असली रहस्य क्या? क्या असुरों का संहार प्रतीक मात्र है? क्योंकि एक तरफ दिखाया है देवियां और दूसरी तरफ दिखाया है संहार। जब असुरों का संहार कर रहे हैं तो ये असली है या प्रतीकात्मक? वास्तव में उन्होंने असुरों का संहार किया या कुछ और कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? शक्ति पूजा का रहस्य। नवरात्रि के दिनों में शक्ति पूजा का विशेष महत्व। लोग सरस्वती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि देवियों की पूजा करते। प्रश्न उठता है, ये देवियां कौन थी? उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आज तक उनकी पूजा होती है? आज तक उनकी पूजा होती है। ऐसा कौन सा काम किया? पुराणों में वर्णन और उसकी गूढ़ता। पुराणों में ही इनका वर्णन है और उसकी गूढ़ता क्या है? दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण में लिखा है, देवियों ने महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का संहार किया। परंतु क्या सचमुच ये हिंसा थी? क्या वास्तव में देवियों ने उनको मारा? नहीं, अपनी बुराइयों को मारा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त। मुरली दृष्टिकोण से ये असुर प्रतीक है। मनुष्य के विकारों के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हम आत्माओं के शत्रु जिन पर हमने विजय प्राप्त करनी है, जिनको मारने के लिए कहा गया। जगदम्बा सरस्वती वास्तविक जीवन कथा। कल्प के अंत संगम युग में भारत की माताओं
कन्याओं को परम पिता शिव द्वारा ज्ञान व योग की शक्ति मिली। ज्ञान व योग की शक्ति मिली। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंने सर्वोत्तम पुरुषार्थ किया वे सरस्वती कहलाई। वीणा वादन का अर्थ ज्ञान और योग के मधुर संगीत से आत्माओं को पवित्र करना। ज्ञान और योग के मधुर संगीत से आत्माओं को पवित्र करना वीणा वादन का अर्थ है। जो कहा जाता है दुर्गा और काली, दुर्गा जो मनुष्य आत्माओं को विकार सागर से पार ले जाती है, दुर्गुणों को जीवन से निकालने की विधि बताती है, सहयोग देती है। काली जो विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विनाश कर आत्मा को अमरता देती है। भाई जी, काली का रूप ऐसे क्यों दिखाते हैं? बाबा ने कहा कि इसने सेवा तो बहुत की परंतु विकारों पर जीत नहीं पाई, इसलिए इसकी पूजा, काली की पूजा कलयुग के अंत में आकर होती है। बाकी कोई ऐसे काले, बिल्कुल एकदम काला कोई भी होता नहीं। भाई जी, शंकर को पैर के नीचे लेने का मतलब क्या बताया बाबा ने? शंकर भक्ति मार्ग के अनुसार तमो प्रधान कहा गया है। ब्रह्मा को सतो प्रधान, विष्णु को रजो प्रधान और शंकर को तमो प्रधान। तो तमो प्रधानता पर विजय प्राप्त करने के लिए दिखाया है। बस उनको जो समझ में आया उन्होंने दिखा दिया, बाकी ऐसी कोई सत्य बातें नहीं। ये कहानियां ही सत्य नहीं है जो लिखी हुई है। काम क्रोध आदि का विनाश कर
आत्मा को अमरता देती है। यही शक्ति भविष्य में पवित्रता के बल से श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त कर पाती है। यही शक्ति भविष्य में पवित्रता के बल से श्री लक्ष्मी का पद पाती है। असुरों का भावार्थ, विकारों का विनाश। महिषासुर, महिष भैंस, जड़ता और काम वासना। मधु, लोभ और मद का प्रतीक। कैटब, विकराल, क्रोध और अहंकार का प्रतीक। चंड, क्रोध का प्रतीक। निशुंभ, हिंसा का प्रतीक। जब माताएं ईश्वरीय ज्ञान से इन विकारों को हराती हैं, तभी सतयुग आता है। वर्तमान समय पुनः वही कार्य चल रहा है। असंगम युग पर पुनः वही ज्ञान दिया जा रहा है जो कल्प पहले परमपिता परमात्मा ने इसी समय सुनाया था। ब्रह्मा कुमारियां और माताएं ज्ञान, योग और पवित्रता के बल से असुरों का संहार कर रही है। शीघ्र ही सतयुग की स्थापना होगी। शीघ्र ही सतयुग की स्थापना होगी। मुरली में 18 अक्टूबर 2023 को कहा, मुरली है 18/10/2023। शिव बाबा कहते हैं, बच्चों तुम ही वे शक्तियां हो बच्चे तुम ही वो निशक्तियां हो जो ज्ञान योग द्वारा रावण रूपी असुरों का विनाश कर रही हो। मुरली है 22 मार्च 2024। देवियां कोई तीर भाले से नहीं मारती,
वे ज्ञान योग का बल देती हैं जिससे विकार खत्म होते। 27/9/2022 दुर्गा का अर्थ ही है जो दुर्गम से दुर्गम मार्ग पर आत्माओं को पार उतारे, दुर्गुणों से पार कर ले जाए। प्रेरणा और निष्कर्ष। शक्ति पूजा का असली अर्थ माताओं, कन्याओं का सम्मान, विकारों का नाश कर आत्मा को पवित्र बनाना, संगम युग में स्वयं परम पिता शिव ये कार्य करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।